भावमय सतगुरुवर वंदनी, करूं आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम आप। दिव्य गुरु चैत्य हरता, करूं परियोपासन चित लाय, रहे साता का जतन उपाय, रहे साता का सतत उपाय। बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव, पूज्य वैभव श्री जी महाराज को वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। हम सम्मतम प्रार्थना पर बात कर रहे थे। कल हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे और एक होमवर्क था कि इन 4 पॉइंट्स को देखिए, समझिए, दिन भर अपनी चर्या में इसको ढालने का प्रयत्न करें। तो हम अब 5वें पॉइंट पर आते हैं। 4 पॉइंट्स रिपीट कर लें। इस देह से स्वयं को अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास कदापि न हो। आत्मा के उपादान पर कभी शंका उत्पन्न ही न हो। ये एक एक जो लाइन है ना, ये अगर आप लाइफ में देखोगे तो इतनी फैली हुई होगी। जैसे पहली जो लाइन है, इस देह से स्वयं को अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास कदापि ना हो। अभी जैसे कई बार क्या होता है कि आपका बच्चा कुछ ऐसी हरकत कर बैठता है ना, तो आप शर्मिंदा होती हैं, आप शर्मिंदा होते हो और आपको लगता है कि अरे मेरी क्या इज्जत रह गई, लोग क्या कहेंगे, इसका बच्चा ऐसा है। या आपका पति कुछ ऐसी हरकत करता है तो ये इसका पति ऐसा, अरे भाई वो जैसा है वैसा है। आप क्यों प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हो कि आप क्या हो और कैसे हो। या आप ऐसे कोई पति की पत्नी हो जिसका स्वभाव सही नहीं या जिसका आचरण सही नहीं, वो जैसा है वैसा है, आप जैसे हो वैसा हो। और कौन सा आप प्रमाणित कर दोगे तो लोग आपके लिए कोई तमगा आपको गढ़ के दे देंगे। लेकिन हमें एक शौक चर्राया हुआ होता है ना, कि हम सबकी नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं। 4 लोग अगर हमारे नाम की तारीफ करे, 4 लोग कहे वाह क्या चॉइस है आपकी, 4 लोग, और वही 4 ही होते हैं, गिनती में भी अगर देखा जाए तो वो 4 भी नहीं होते। लेकिन हम कहेंगे कि अरे देखो मेरी चॉइस की तो सब लोग दाद देते हैं, मेरी चॉइस, मैं ऐसी मैं वैसी। ये मैं इस देह से स्वयं को अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास या आपको ऐसे चक्रों में डालता जाएगा कि आप इतने उलझ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने उलझ चुके हो। आत्मा के उपादान पर कभी शंका उत्पन्न ही न हो। अपनी योग्यता देखो। लेकिन हम अपने आप को इतनी कंडीशंस में बांध के जीते हैं कि अपनी आत्मा की योग्यता हम जान ही नहीं पाते। और कभी कोई ऐसा अवसर भी आता है तो हम इतने इनसिक्योर होते हैं कि हमें डाउट ही होता रहता है कि ये मेरे से नहीं होगा, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। हम तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं खुद के बारे में। मेरे को पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को पता है ना वो क्या कर सकता है। सब कुछ पता ही होता है हमें, त्रिकाल ज्ञानी है। तो जरा चेक करो। तीसरा, सुविधा की कोई कांक्षा ही न रहे। हम तो प्रतिपल सुविधा चाहते हैं, हर मोमेंट पर जो मिला है उसके लिए धन्यवाद। लेकिन हमारी नजर उस पर नहीं जाती, हमारी नजर उस पर जाती है जो नहीं मिला है उस पर। हर चीज हर जगह हम कंडीशंस डालेंगे। जिस जगह रह रहे हैं उस जगह पर हम कंडीशंस डालेंगे। सास के साथ रह रहे हैं तो सास के साथ रहने की कंडीशंस, हस्बैंड के साथ रह रहे हैं हस्बैंड के साथ, पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो पेरेंट्स के साथ कोई ना कोई कंडीशन हम हर पल डाल रहे हैं। कर्तव्य पालन के प्रति कोई प्रमाद व पलायन ना हो। चाहे वो पत्नी का कर्तव्य हो, चाहे माँ का हो, चाहे फ्रेंड का हो, कर्तव्य बराबर हो। अगर आप समाज के सदस्य हो तो समाज के प्रति, आप एक सिटी के नागरिक हो तो एक नागरिक होने का कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य, जिस म्युनिसिपैलिटी के सदस्य हो, है ना, जहाँ की सुविधाएं आप उठा रहे हो वहां के नागरिक होने का कर्तव्य। हर मोमेंट पर आप कोई ना कोई पद पर हो तो कर्तव्य केवल कोई परिवारजनों का प्रति नहीं होता, हर किसी के प्रति होता है।
आप जहां जा रहे हो, इवन एक रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो, भले ही आप पे कर रहे हो, बट स्टिल यू आर अ कस्टमर। तो एक कस्टमर का क्या कर्तव्य होना चाहिए वो भी आपको पता ही होना चाहिए। तो ध्यान देना, ये सब एक एक लाइनें दिख रही है आपको, लेकिन ये एक एक लाइनें नहीं है, ये अपने आप में इतनी फैली हुई है, इतना विस्तार है इनका। अगर इन सब मामलों पर हम ध्यान दे दें तो वाकई हम सम्यक की ओर अग्रसर हो सकते हैं। 5वां पॉइंट, दूसरों की क्षमता, वैभव, संपन्नता की जानकारी होने पर मन में मोह या ईर्ष्या ना आवे। किसी को देखते हैं ना तो तुरंत मुंह से निकलता है, अरे मुझे अच्छी तरह से पता है इनका पैसा कहाँ से आया। ये ऊपर से दिखते हैं, अंदर से भाई मैं तो है ना मुंह पे कहने वाली हूँ, मेरे तो ऐसा है, मारा सा मैं तो मुंह पे कह देता हूँ, जो भी है हमको सब पता है किसने कैसे पैसा कमाया। अरे कैसे भी कमाया, आपको क्यों ईर्ष्या हो रही, आपके भीतर क्यों मोह आ रहा है। 6th पॉइंट, विचार, वाणी व देह संकेत द्वारा किसी भी अनित्य लुभावनी कला की लच्छेदार प्रशंसा ना हो। अभी देखना, प्रशंसा करना अच्छी बात है, गुणों का गुणानुवाद, लेकिन आउट ऑफ द वे जाकर वो आप खुद समझ सकते हो कि आप किसकी कैसी प्रशंसा कर रहे हो। 7th, गरीब फकीर की अवहेलना व ज्ञानी का अविनय ना हो। कई बार हम क्या है कि ज्ञानियों को पहचान ही नहीं पाते हैं, हम उनकी ड्रेस या उससे जाते हैं। एक सामान्य ड्रेस हो या कभी आप देखो कि किसी फकीर के पांव गंदे हैं या वो बड़ा ऐसा मैला कुचैला सा रह रहा है, ऐसी कोई पुरानी सी लुंगी लपेट रखी है, तो आपको लगेगा कि नहीं ये कैसे हो सकता है, अरे भाई कोई ज्ञानी है तो ज्ञानी की तरह देखना चाहिए, रौबीला दिखना चाहिए। तो ध्यान देना, गरीब फकीर की अवहेलना व ज्ञानी का अविनय ना हो। गुरुजी इस बात पर बहुत जोर देते थे कि किसी भी हाल में ज्ञान व ज्ञानी की अशातना ना हो, अविनय ना हो। अब आपको क्या पता कि वो कैसा ज्ञानी है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो एक बच्चा ही क्यों नहीं है, एक बच्चा ही क्यों नहीं है। विरोधी का अपमान ना हो, चाहे वो आपका विरोधी है लेकिन उसका अपमान ना हो, क्योंकि आप अगेन हम अगर किसी की प्रशंसा में उलझ गए तो कहीं ना कहीं हम मोह में उलझ जाएंगे। इसलिए अगर कोई विरोध कर रहा है, ठीक है, आपको मानना है, सुनना है, सुनिए, नहीं सुनना है, लेकिन उसका अपमान ना करें। ये मन उपसर्ग से भयभीत हो, किसी पराग्रह को नहीं माने। जैसे कई बार होता है ना कि अरे ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ, और हम हर बात मान लेते हैं। किसी भी प्रकार के आग्रह को नहीं माने। जैसे कई बार लोग देवी देवता का डर दिखाते हैं, अगर तुमने ये नहीं किया तो, अगर आपके भीतर उसके प्रति कोई आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, हाँ फैमिली सोशल ऑर्डर है और घर का बॉस कोई बड़ा है तो आप एक सोशल ऑर्डर मानकर वो रिचुअल्स निपटा लीजिए, लेकिन आप किसी पर आग्रह को कि नहीं तुझे तो ये माला जपनी ही पड़ेगी, तुझे तो ऐसे ही ये करना ही पड़ेगा, वहां क्लियर करें, अपने भीतर क्लैरिटी रखें। फिर क्या होता है कि हम करते तो डर से हैं और ऊपर से क्या बोलते हैं, अरे हमारा ऐसा नहीं करेंगे तो मेरी सास ऐसा कहेगी, ससुर ऐसे कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहता। हाँ, जहाँ सोशल ऑर्डर निपटाना है, जैसे लाइक कुल देवी की पूजा है या आप मंदिरवासी हो, आपको वो सब करना है, लेकिन उसमें भी एक लिमिट के बाद आप कहते हैं सॉरी यहाँ मैं ये नहीं कर सकती। कई बार ऐसा लगेगा भी कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन जो चीज आपको बहुत अंदर तक बिल्कुल कहीं कुछ दे ही नहीं रहा है, मना कर दीजिए। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं कि जैसे आप मंदिरवासी परंपरा से हैं और आपकी मदर इन लॉ चाहती है कि आप जाएं, लेकिन पर्युषण का समय आप अपनी साधना में बैठना चाहते हैं, आप उनकी आज्ञा पहले ही ले लीजिए। बाद में ये टंटा मत रखिए कि मैं 8 दिन मौन में रहने वाली हूँ और मैं अपनी साधना करने वाली हूँ, बस। उससे ज्यादा उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, उनका आशीर्वाद लेके बैठिए। क्लियर। इच्छा शक्ति किसी हालत में पचखांड से न डिगे। जो भी आपकी इच्छा शक्ति है उसको स्ट्रांग बनाए रखिए, वो किसी हालत में किसी भी प्रत्याख्यान से ना डिगे।
किसी भी परिस्थिति परिसर में धैर्य ना छूटे, इम्पेशेंट ना बने आप, तुरंत भावोत्तेजना में हर संभव प्रतिक्रिया न बने। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी उत्तेजना आवेग होती है, हम अपने अंदर प्रतिक्रिया बना लेते हैं, और जब अपने अंदर प्रतिक्रिया बना लेते हैं तो वो चीज सामने आ ही जाती है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई आप अपने मदर इन लॉ से कह दें, आप पहले से ही बोल दोगे नहीं महाराज साहब हम तो कहते हैं लेकिन वो तो मानते ही नहीं। अरे आपने कह कर देखा क्या? आपके खुद के भीतर डाउट है कि वो नहीं मानेंगे, और आपका विश्वास इतना पक्का है, मैं आपसे कहूंगी भी तो आप कहेंगे हमारा सा हमें पता है, हम साथ रहते हैं। अरे भाई तुम अपने अंदर किसी भी उत्तर की, अपने अंदर किसी भी प्रतिक्रिया की तैयारी ही ना करो, सामने वाला कुछ नहीं कहेगा। ये मैंने प्रत्यक्ष, मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मैं ये बात बार बार कहती हूँ। अगर आप अपने अंदर किसी भी जवाब की, किसी भी प्रतिक्रिया की तैयारी ही ना करो तो वो घटना, वो प्रश्न आपके सामने आएगा ही नहीं। और ये मैंने छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े मामलों में देखा है। आपके अंदर प्रश्न उठ गया कि वो ऐसा कहेंगे या वो ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा कह दूंगी, तो वो मान लीजिए वो प्रश्न सामने आएगा ही आएगा। आपने इतनी बार भाव विज्ञान के बारे में जान लिया, फिर हम वही के वही बात कर रहे हैं। विचार या वचन कभी किसी को शापित ना करें। हम देख लेना, मैं तो कुछ नहीं बोलती हूँ, भगवान सब देख रहा है, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। ये क्या हुआ? ये बड़े प्रेम से पर्दे में दबे ढुक के आपके भीतर से शापित वचन निकल रहे हैं। असफलता या असमर्थता में या विरोध में प्रतिपक्ष के लिए कोई बद्दुआ न निकले। किसी प्रकार की कोई बद्दुआ, चाहे कैसे भी नेगेटिव हालात हो, चाहे सामने वाला आपके लिए कुछ भी कर रहा हो, लेकिन बद्दुआ नहीं निकले आपके भीतर से। आप समझिए, सामने वाले तक तो पहुंचेगी तब पहुंचेगी, लेकिन आपके अंदर क्रिएट हो रही है ना, पॉइजन तो आपके अंदर क्रिएट हो गया, वो सबसे पहले आपको जलाएगा। तेजाब की बोतल अगर आपके घर में पड़ी है तो सबसे पहले आपको जलाएगी, सबसे पहले आपको जलाएगी, फिर कुछ और किसी को जलाएगी। सभा, वाद विवाद आदि में चहेते व्यक्ति विशेष या वाद का पक्ष मोहग्रस्त होकर अनुशंसित या अनुमोदित ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम कई बार क्या, ये तो मेरे फ्रेंड है, ये तो मैं तो इसको बहुत प्यार करती हूँ, ये तो मेरे मारा सा है, ये तो मेरे वो है, हम ये इसमें चहेते व्यक्ति में कहीं ना कहीं इतने ज्यादा मोहग्रस्त हो जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी एक पक्ष का ले ही लेते हैं। वाद विवाद में किसी एक का पक्ष ले ही लेते हैं। तो जरा चेक कीजिएगा, दूरदर्शन, दूरभाष, सिनेमा, नाटक आदि में किसी पक्ष विशेष के साथ ये तन मन वचन ना बहे। किसी भी पक्ष विशेष के साथ होता है ना, कई बार क्रिकेट का मैच देख रहे हो, अरे उसको ये हो जाए, उसको वो हो जाए, फिल्म देख रहे हो तो ये विलन ही बेकार है, ये ऐसा ही है, वो वैसा ही है, हम दुनिया भर के शब्द बोलते रहते हैं। तो ध्यान देना कि शारीरिक रूप से या वाणी से या मन से कहीं एकाकार ना हो। कोई फिल्म देख लेते हैं तो मन में एक छवि बन जाती है, अरे मेरे को भी ऐसा ही करना है, कभी मेरी जिंदगी में कोई घटना आ गई तो मुझे ऐसा ही करना है। या कई बार हम कोई विदाई का या ऐसा कोई सीन देखकर, किसी को तकलीफ में देखकर हम रोने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये नाटक चल रहा है। निष्पक्ष ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के अलावा अन्य किसी भी कथा से मानसिक लगाव ना हो। आप देखें फिल्म, आप देखें सीरियल, आप देखें वीडियो, सब कुछ देखें, लेकिन उसके साथ किसी प्रकार का कोई लगाव मत बनाओ, कोई अटैचमेंट मत बनाओ, कोई कनेक्शन मत बनाओ। किसी उत्तेजक, प्रेरणा प्रसंग, सलाह आदि में भी प्रचलित समाज मान्य सभ्यता की आचार संहिता के प्रतिकूल आचरण ना हो। किसी भी ऐसे में समाज मान्य सभ्यता, आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां की जो आचार संहिता है, वहां का जो एक बना बनाया कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके विरुद्ध आप कोई प्रतिकूल आचरण ना करो। ये ध्यान रखो, सोशल ऑर्डर्स का ध्यान रखो। हर घटित घटना में संबंधित सर्वभूत जो निर्जरा के निमित्त मात्र हैं, उन्हें दोषी नहीं माने। इन शॉर्ट,
हमेशा ध्यान रखें, निमित्त सदा निर्दोष होता है। 18 पांचों देह सहित मेरी विभाव आत्मा का हर संचय इस सृष्टि का ऋण मात्र है, मेरा अपना कुछ नहीं है, इसे चुकाने के भाव से कभी मुकरना ना हो। हमेशा ये ध्यान रखें हम कि जो भी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं वो ऋणानुबंध है हमारे, उनको चुकाना ही चुकाना है। वहां किसी प्रकार का ये भावना है ये मेरे किस्मत में क्यों, मेरी किस्मत खराब, मेरे कर्मों का फल, ये कभी मुकरने का भाव ना हो। चुकाना है, हंस बोल के चुका लीजिए। ये मन अपनी कर्तव्य निष्ठा व आज्ञा परायणता के अलावा जगत के अन्य प्रपंच, कौतुक, स्पर्धा, संप्रदाय आदि में नहीं उलझे, आरंभ ना करें। ये जो संप्रदायवाद, ये किसी प्रकार के कॉम्पिटिशंस, किसी प्रकार के प्रपंचों में हम उलझ जाते हैं, इनसे बच के चलें। इस गात का जन्म धारित धर्म या तदनंतर तर्क धारित धर्म ही सत्य है, 20 है, ऐसा सार्वजनिक नारा प्रदर्शन ना होवे, अन्य समझ व चरित्र पर टीका टिप्पणी ना हो। 21वां गुण सबसे विशेष महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर के सारे 20 गुण है ना, ये मन से घटित करने हैं, इसलिए मैं मन से बात करना सीखूं, मन को सुनना सीखूं, मन को सुनाना सीखूं, मन को देखना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना सीखूं और अंततोगत्वा मन को समझना एवं मनाकर अपनी आज्ञा में रखना सीखूं। यही धर्म ध्यान है और धर्म ध्यान से संकित प्राप्त होता है, जिसकी परिणति शुक्ल ध्यान में होकर मुक्त अवस्था होती है। इस 21वें गुण की तरफ विशेष ध्यान दें सब लोग। इस 21वें गुण की तरफ विशेष ध्यान दें। हम ध्यान दें कि ये जो चल रहा है ये सारा खेला मन का खेला है, इसलिए सबसे पहले मन को सुनना सीखो। जब मन को सुनना सीखोगे तो मन को सुनाना भी सीखोगे, मन से बात करना सीखोगे। और तब ये जो एक परेशानी आती है ना, हमारा सा क्या करें, कुछ ये होता ही नहीं, वो ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप दूर होती चली जाए। अब एक और पाठ बचा है, भाव संधारा, वो भी हम कर लेते हैं ताकि कल हम प्रातःकालीन सामयिक साधना के बारे में बात कर पाए। भाव संधारा। हे आगम उद्घोषक जगत गुरुदेव, ये शरीर सदा किसी के साथ संभव नहीं रहता, ये मैंने लोगों को मरते देखकर समझा है। सुख दुख, जीवन मृत्यु, पाप पुण्य, बंध निर्जरा, चारों गति व मोक्ष के बारे में आपके द्वारा प्रकाशित व प्रसारित आगमवाणी की प्रभावना से मैंने कुछ जानकारियां तो हासिल की है, मगर अब तक अनुभूत नहीं कर पाया हूँ। आपकी अनुकंपा से मैं सत्य शोध में असीम धैर्य से डटा रहूं। जब भी मुझे मृत्यु से साक्षात्कार हो, मैं संधारे में स्थित रहूं, संकित मना रहूं। मैं मौत से डरूं नहीं, मौत को शोध के विषय के रूप में ग्रहण करूं, जागृत अवस्था में मौत को उपलब्ध रहूं। केवल आवश्यक को ही जीऊं एवं आवश्यक को ही मरूं, मगर संभाव सदा ही धारण करूं। आशा निराशा से परे, ना मैं जीवन को वरूं, ना मैं मौत को वरूं। आपके द्वारा दी गई ये संकेत भाव शक्ति मुझ में मृत्यु के अंतिम पल तक जागृत रही, जागृत रही, जागृत रही। हे सद्गुरुदेव, आपने मुझे लायक बनाया है, मुझ में इच्छा शक्ति जागृत करो कि मैं मृत्यु महोत्सव मनाऊं। जब भी मरूं, सर्वथा जागृत संभाव में ज्ञाता दृष्टा रहूं। हे अनंत सिद्ध भगवान, आप मृत्युंजय हैं, आपको जन्म नहीं, जरा नहीं, मृत्यु नहीं। मुझे मृत्यु के क्षणों में भी सतत आपका स्मरण रही। हे तीर्थंकर भगवान, हे प्रत्यक्ष गुरुदेव, आप संसार को सिद्धि दिखाते हैं। आपकी सदा का जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्याण हो। ये भाव संधारा, ये रोजाना प्रातः भावने योग्य है, भावित करने योग्य है। अंततोगत्वा यानी कि एट लास्ट। ये आज हमारा भाव संधारा पूरा हुआ। कल हम प्रातःकालीन सामायिक साधना
तो सायंकालीन सामायिक साधना, इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे।